नमस्कार, मैं हूं रागनी वर्मन और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। सनातन परंपरा में शक्ति की साधना के लिए माघ मास में पड़ने वाले गुप्त नवरात्रि का आज तीसरा दिन है। चैत्र और शारदीय नवरात्रि में जहां नवदुर्गा की पूजा होती है, वहीं आषाढ़ और माघ गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्या की साधना आराधना करने का विधान है। गुप्त नवरात्रि को लेकर लोगों में अलग अलग भ्रांतियां हैं, जिसका खंडन करते हुए महामाया मंदिर के पुजारी मनोज शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि गुप्त नवरात्रि गुप्त रूप से की जाती है। इसकी आराधना कोई भी व्यक्ति कर सकता है, लेकिन मां आराधना के लिए व्यक्ति को एक संकल्प लेकर और मांस मदिरा का त्याग करके करना होगा। महामाया मंदिर के पुजारी मनोज शुक्ला ने बताया कि नवरात्रि 4 बार होती है और यह 12 महीने में 4 बार मनाई जाती है, जिसमें 2 उदित नवरात्रि कहलाती है, 2 गुप्त नवरात्रि कहलाती है। गुप्त नवरात्रि से तात्पर्य यही है कि इसमें गुप्त रूप से साधना की जाती है। इसके अलावा राजधानी रायपुर के महामाया मंदिर में मां महामाया की विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। गुप्त नवरात्रि में माता की दिनचर्या में थोड़ा बदलाव किया गया है। मां के उठने और जागने के समय में परिवर्तन किया गया है। साथ ही मां को चढ़ने वाले भोग में भी परिवर्तन किया गया है। मां महामाया को अभी फलों का भोग लगाया जा रहा है। साथ ही महामाया मंदिर में विशेष रूप से इस बार भागवत का आयोजन किया गया है। वहीं इस विषय पर राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज की संवाददाता खुशबू ठाकरे ने पुजारी मनोज शुक्ला से क्या बातचीत की, सुनिए। गुप्त नवरात्रि का आज तीसरा दिन है और हम महामाया मंदिर पहुंचे हैं। हम पंडित जी से जानेंगे आखिर गुप्त नवरात्रि में किस तरह से आराधना करनी चाहिए, कैसे माँ को प्रसन्न करना चाहिए। जय माता की। आपके माध्यम से आपके समस्त श्रद्धालु श्रोता समाज समस्त सनातनियों को गुप्त नवरात्रि पर्व की बहुत मंगल कामनाएं। जैसे कि हमारे शास्त्रों पुराणों में वर्णित है कि नवरात्रि 4 प्रकार की होती है और यह 12 महीने में 4 बार मनाई जाती है, जिनको 2 उदित नवरात्रि कहते हैं और 2 गुप्त नवरात्रि कहते हैं। गुप्त नवरात्रि का तात्पर्य ही नाम के अनुसार है कि इनको गोपनीय रूप से मनाई जाती है। यह गुप्त रहती है, जिसमें कोई भी साधना करने वाले, उपासना करने वाले साधक उपासक, तंत्र करने वाले जो तांत्रिक गण होते हैं, वो अपनी तंत्र माला जपते हैं, समाधि लगाते हैं, जप करते हैं, गोपनीय अनुष्ठान रहती है। और उदित नवरात्रि का तात्पर्य यह है कि जिसमें आम श्रद्धालु जन जो हैं बड़ी लंबी कतारें मंदिर में लगी रहती है। देवी मंदिरों में दीपक प्रज्वलित कराई जाती है। श्रद्धालु अपने घर में भी अखंड ज्योत जला करके ये नवरात्रि पर्व मनाते हैं। तो ये गुप्त और उदित नवरात्रि का अर्थ हो गया। चारों नवरात्रि माता जी को ही मनाने की, उनकी पूजा आराधना का करने का पर्व है। गुप्त नवरात्रि को कोई भी गृहस्थ अपने घर में भी मना सकता है। एक संकल्प ले ले कि हमको इस 9 दिन पर्यंत जो है एक साधना के तहत जो है अपने घर में दिनचर्या रखनी है कि इस समय में कोई ऐसा करने वाला कार्य जो है मांस मदिरा हो या किसी तरह की जो हमारे सनातन के विरुद्ध हो, वह कार्य नहीं करना चाहिए। तो भगवती जगदम्बा उनकी उपासना से प्रसन्न हो जाती हैं। कहीं ना कहीं बोलते हैं कि तांत्रिक लोगों के लिए ही गुप्त नवरात्रि होती है, क्या आप उसको सार्थक मानते हैं? देखिए, तांत्रिक अलग है, मांत्रिक अलग है, साधक अलग है, उपासक अलग होता है। तांत्रिक जो है हर किसी यहाँ वहाँ यत्र तत्र सर्वत्र नहीं दिखाई देते हैं। उनकी जो जगह होती है वो गोपनीय होती है, वो गोपनीय जगह पर ही अपनी तंत्र क्रिया करते हैं। नवरात्रि केवल तांत्रिकों के लिए है, यह केवल भ्रांति है। आम जन जो भी है सामान्य सी साधना या उपासना करके गुप्त नवरात्रि को मना सकते। जैसे हमने एक सामान्य संकल्प कर लिया कि हम 9 दिन पर्यंत जो है वो नवरात्रि चल रही तो हम सुंदरकांड का रोज़ पाठ करेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, और इस तरह से ये संकल्प जो हो गया और उसके अनुसार यदि हम कर रहे हैं तो हम भी साधक की श्रेणी में आ जाते। साधक का सीधा तात्पर्य है हम कोई एक किसी विशेष कार्य को सुनिश्चित समय में हम कर रहे हैं, ये साधना का फल प्राप्त हो जाता है। महामाया मंदिर में क्या विशेष इस बार किया जा रहा है? गुप्त नवरात्रि में क्या विशेष माता का श्रृंगार या कुछ किया जा रहा है? जैसे कि नवरात्रि पर्व में 2 उदित नवरात्रि में तो यहाँ विशेष करके भव्य नवरात्रि मनाई जाती है, लेकिन गुप्त नवरात्रि में यहाँ पर शतचंडी, सहस्त्रचंडी, नवचंडी यज्ञ का आयोजन विगत
लगभग हर नवरात्रि में मंदिर ट्रस्ट के द्वारा आयोजित होते रहा है, लेकिन इस बार की नवरात्रि में जिस दिन प्रतिपदा प्रारंभ हुई 19 तारीख, उस दिन से यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है। वृंदावन से हमारे कथा व्यास पधारे हुए जी हैं परम पूज्य वागीश जी महाराज, उनके द्वारा जो है उनके श्रीमुख से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन मंदिर परिसर में किया गया है। गुप्त नवरात्रि के चलते मंदिर में माता जी की दिनचर्या में थोड़ा सा बदलाव किया गया है कि जैसे प्रतिदिन माता जी को सामान्य दिनों में षड्रस व्यंजन का भोग लगता था, चावल दाल सब्जी पूड़ी खीर इत्यादि जो है उसको बंद कर दिया गया है, और नवरात्रि के चलते 9 दिन जो है फलाहारी भोग लग रहा है। 12 बजे मंदिर पट बंद होकर के अन्य दिनचर्या में 4 बजे मंदिर खुलती थी, लेकिन केवल 2 घंटे माता जी को विश्राम के लिए 12 बजे से 2 बजे तक मंदिर का पट बंद होता है। 2 बजे फिर मंदिर खुल जाती है, ताकि श्रीमद् भागवत कथा जी प्रारंभ होकर के पूरे फिर शाम तक जो है दैनिक दिनचर्या मंदिर की सामान्य चल रही है। मतलब माता के जो दिनचर्या में उसमें परिवर्तन किया, थोड़ी सी परिवर्तन गुप्त नवरात्रि को लेकर के किया गया है मंदिर ट्रस्ट के अनुसार। चूंकि यह बृहद आयोजन मंदिर ट्रस्ट के द्वारा किया गया है, मंदिर से जुड़ी हुई कार्यक्रम है, इसलिए मंदिर की दिनचर्या में आम श्रद्धालुओं के लिए दर्शनार्थ माता जी का पट 2 घंटा पहले खोला जा रहा है। मैंने पूछना चाहूँगी, जैसे अगर मुझे साधना करनी तो किस तरह से अभी मुझे साधना करनी चाहिए? बहुत अच्छी बात है। हर किसी को सामान्य सी कोई अपना एक नियम बना करके अपनी दिनचर्या में उसको शामिल कर लें तो यह साधना के तहत आ जाता है। और हम बहुत कुछ ज़्यादा नहीं, हम अपनी दैनिक दिनचर्या में मान लें कि हमारी प्रतिदिन की दिनचर्या 8 बजे 9 बजे सो करके उठनी है, ऐसी उठते हैं, तो हम एक नियम बना ले। गुप्त नवरात्रि चल रही है, इसलिए हम नियम बना करके चलते हैं कि हमको सूर्योदय के पहले उठना है, स्नान करना है, दैनिक दिनचर्या से निवृत्त होकर के हमको 1 लोटा जल लेकर के सूर्योदय के समय सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करना है। ये भी साधना का ही अंग है। आप कोई भी छोटा सा नियम बना ले और उसका प्रभाव अवश्य आपके जीवन में प्राप्त होगा, मानसिक शांति मिलेगी, पारिवारिक सुखमय जीवन रहेगा, और यह साधना हर व्यक्ति को करना चाहिए। तो आपने देखा कि किस तरह से गुप्त नवरात्रि मनानी चाहिए, और जो भ्रांतियां होती हैं गुप्त नवरात्रि में वो भी पंडित जी ने दूर की, कि आप भी जो है संकल्प लेके गुप्त नवरात्रि मना सकते हैं। कैमरामैन छन्नू सिन्हा के साथ मैं खुशबू ठाकरे, राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज़, रायपुर। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।